एशियन मार्केट की शुरुआत काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो वो हरे निशान में है और बाकी इंडाइसेस वहाँ पर भी शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चीन और जापान के बाजार में कमजोरी आई है। चीन के बाजार अब ½ % नीचे आ चुके हैं और निक्केई के बाजार में भी कमजोरी बढ़ी है, ज़्यादा नहीं लेकिन 70 अंकों की वीकनेस के साथ लाल निशान में जापान के बाजार कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार हरे निशान में है, करीब 1.25% ऊपर। कोरिया के बाजार भी 1.25% मजबूत है और गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे तो वो हरे निशान में है, लेकिन सपाट कारोबार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सुबह शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी एशियाई बाजारों की, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा यहाँ पर करेक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है एशियाई बाजारों की चाल में। अब ग्लोबल मार्केट से संकेत देखें तो वो काफ़ी पॉजिटिव हैं। कल हमने डाउ जोन्स में देखा था कि करीब 200 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और S&P 500 भी 1% की तेज़ी के साथ अपने रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। 7 मार्च के बाद कल हमने वापस से देखा कि S&P 500 ने रिकॉर्ड क्लोजिंग यहाँ पर दी। काफ़ी सारे एक्शन हुए, स्पेशली टेक शेयरों में काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली कल के सेशन में, जिससे कि बाजार को सपोर्ट मिला। निविडिया के शेयर में 7% की तेज़ी, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसे स्टॉक्स 2 से 3% बढ़े। वहीं अनुमान से बेहतर नतीजे आए ओरेकल के, उसके बाद 11% की बढ़त वहां पर देखने को मिली। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था, स्पेशली टेक शेयर्स, जिसके चलते हमने कल डाउ जोन्स में बढ़त देखी। इसके अलावा कल यूएस में सीपीआई के आंकड़े भी आए। महंगाई दर के मंथ ऑन मंथ अगर बात करेंगे तो 0.4% की बढ़त हुई। सालाना आधार पर 3.1% की बढ़त 3.2% की बढ़त देखने को मिली, जो कि आंकड़े अनुमान के मुताबिक ही थे। तो महंगाई के फ्रंट पर भी अगर बात करेंगे तो नंबर्स ठीक ठाक ही थे। हालांकि अभी ब्याज दरों में कटौती को लेकर जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पा रही कि कब फेड कटौती करना शुरू करेगी, लेकिन इस बार के महंगाई के आंकड़े जो हम देख रहे हैं वो थोड़े राहत के संकेत दे रहे हैं। यूरोप के बाजार भी हमने देखा कि हरे निशान में यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिली और बॉन्ड मार्केट और कमोडिटी मार्केट पर नजर डालें तो अनुमान के मुताबिक ही है महंगाई दर। उसके बाद हमने बॉन्ड यील्ड्स में हल्की बढ़त देखी। डॉलर इंडेक्स 102 के पास सपाट और जैसा कि हमने आपको बताया कि फिलहाल महंगाई ब्याज दरों में कटौती को लेकर इन आंकड़ों को देखते हुए, जो कल महंगाई के आंकड़े आए, इसे देखते हुए अभी भी क्लैरिटी नहीं बन पा रही है कि कटौती कब से शुरू होगी। उसके बाद हमने देखा कि सोने में जो रिकॉर्ड तेजी बनी हुई थी वहां पर भी मुनाफा वसूली हावी होते हुए दिखाई दी सोने की चाल में। कच्चे तेल की बात करें तो कल वहां पर भी तेजी के साथ हल्का कारोबार हुआ। हालांकि क्लोजिंग सपाट देखने को मिली, लेकिन हल्की बढ़त वहां पर भी थी और ओपेक की तरफ से भी आंकड़े आए। ओपेक के डिमांड आउटलुक के आंकड़े आए, जिसमें कि उनका कहना था कि 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की बढ़त का अनुमान है। और इस रिपोर्ट के आने के बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में हल्की नरमी वहां पर देखने को मिली और महंगाई के आंकड़े के बाद हमने देखा वहां पर भी हल्की नरमी थी। लेकिन ओवरऑल बात करें तो सपाट ही कारोबार हो रहा है और अभी भी $82 के पास कच्चा तेल बना हुआ है। तो ये है आज के संकेत। बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव संकेत नहीं कहेंगे, ठीक ठाक ही हैं। स्पेशली सीपीआई के आंकड़े जो आए अनुमान के मुताबिक थे। उसके बाद हमने देखा कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली अमेरिकी बाजारों में। तो संकेत ठीक ठाक ही हैं ग्लोबल मार्केट से। एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि आज